क्या हो अगर हम आपको ये कहें कि ब्लैक होल के बारे में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से गलत है और ब्लैक होल पर बनाई गई फिल्मों में भी पूरा सच नहीं दिखाया गया? क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि ये मात्र एक झूठी अफवाह भर है कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी इंसान समा जाएगा? और ब्लैक होल को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आम जनता के बीच ब्लैक होल को लेकर कॉम्प्लिकेशंस फैलाए गए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में हर छोटी बड़ी जानकारियां देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ब्लैक होल में गिरने पर कोई भी इंसान उसके अंदर क्यों नहीं समा सकता। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल यूट्यूब को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपकी साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में रुचि है तो जाहिर है आपके दोस्त भी वही लोग होंगे जिन्हें साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में न केवल इंटरेस्ट होगा बल्कि आप भी अपने दोस्तों यारों के साथ मिलने पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते होंगे। वैसे आज के वक्त यंगस्टर्स के बीच स्पेस से रिलेटेड सबसे ज्यादा फैसिनेशन वाला टॉपिक ब्लैक होल है। वैसे ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज का कहना है कि कोई भी इंसान या मास ब्लैक होल की ग्रेविटी में आते ही न केवल उसमें पूरी तरह समा जाता है बल्कि अगर आप गलती से भी ब्लैक होल के अंदर पहुंच गए तो या तो आपका शरीर टुकड़ों में बंटकर चकनाचूर हो जाएगा या फिर आप ब्लैक होल में जाते ही एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना असंभव है, क्योंकि वहां का टाइम और स्पेस हमारी तुलना में काफी ज्यादा अलग होगा। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती, पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर में मौजूद ज्यादातर वैज्ञानिक शायद इस बात से सहमत हो सकते हैं। ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल आमतौर पर उन्हीं चीजों को या उसी मास को अपने अंदर खींचता है जो जाने अनजाने में उसके ठीक सेंटर में आ पहुंचता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान या मास ब्लैक होल के सेंटर से कुछ दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचा चला आता है तो ये ऑब्जेक्ट या मास ब्लैक होल के अंदर नहीं समाता। आखिर ऐसा क्यों है? इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह एक बैलरीना डांसर एक पैर पर खड़े होकर और अपने हाथों को फैलाकर सर्कल में धीरे धीरे घूमती है और अपने हाथ को शरीर के पास लाते ही डांसर की रफ्तार तेज हो जाती है, कुछ ऐसे ही ब्लैक होल के साथ भी होता है। लेकिन एक मिनट, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि हाथों के पास आते ही डांसर की रफ्तार तेज क्यों हो जाती है और आखिर क्यों हाथों को पास लाते ही एक डांसर तेजी से गोल गोल चक्कर लगाने लगती है? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो बता दे कि हाथों को शरीर के करीब लाने पर बैलरीना को सर्कुलर मोशन में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके चलते बैलरीना डांसर की रफ्तार हाथों को पास लाते ही तेज हो जाती है। और कुछ ऐसे ही ब्लैक होल के केस में भी होता है। बता दें कि जब भी कोई मैटर डायरेक्टली ब्लैक होल के सेंटर में जाने की बजाय उसके आसपास के इलाके में गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब एक मैटर धीरे धीरे ब्लैक होल के केंद्र की तरफ बढ़ता है तो उसकी रफ्तार भी पहले से तेज होती जाती है और तेज ग्रेविटी के कारण मैटर एक स्पाइरल की तरह बिहेव करता है। हालांकि ब्लैक होल के केंद्र के करीब आने के बाद मैटर की रफ्तार बिजली जितनी तेज हो जाती है। ऐसे में एक समय बाद मैटर कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है और जाहिर है अगर किसी चीज की रफ्तार बिजली जितनी तेज होगी और अगर वो चीज लंबे समय तक बिजली की तेज रफ्तार से घूमती रहेगी तो उसका घर्षण भी काफी ज्यादा होगा। और यही वजह है कि ब्लैक होल के केंद्र के करीब मौजूद मैटर का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और एक समय बाद मैटर खुद ब खुद प्लाज्मा स्टेट में बदल जाता है। ब्लैक होल के केंद्र के करीब चक्कर लगाने वाले मैटर का तापमान 10 से लेकर 1000 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली चीजें कितनी ज्यादा गर्म होती है। हम में से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लैक होल के पास जाते ही कोई भी चीज अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के पास जाते ही कोई भी चीज नष्ट भले ही हो जाए पर इसका अस्तित्व बना रहेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल की ऊपरी सतह होती है। वहीं किसी भी चीज को इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए बिजली की रफ्तार से भी तेज ट्रैवल करना होगा
और सही मायने में इस रफ्तार तक पहुंच पाना किसी भी इंस्ट्रूमेंट या स्पेसक्राफ्ट के लिए करीब करीब नामुमकिन है। कम से कम अभी इंसानों द्वारा ऐसा कोई विमान नहीं बनाया गया जो बिजली की रफ्तार से तेज भाग या उड़ सके। ऐसे में जब हम किसी खास ब्लैक होल को देख रहे होते हैं तो हमें एक काले रंग का गोला दिखाई देता है। ये काले रंग का गोला कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इवेंट होराइजन वो काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, तो ब्लैक होल का पूरा हिस्सा कौन सा है? बता दें कि ब्लैक होल का वो पूरा भाग है सिंगुलैरिटी, जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक भी कम से कम जानते हैं।